चलो बच्चे देखो, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया हुआ था क्या कि पॉलिटी का जब क्या किए थे, पहला क्लास रिकॉर्ड किए थे, तब मैंने बताया था कि वीक में कम से कम एटलीस्ट एक वीडियो मिल ही जाएगा। नहीं, अगर एक बायोलॉजी वाला प्लेलिस्ट को छोड़ दीजिए तो बाकी हर प्लेलिस्ट में आप देखिएगा विद इन अ वीक एक वीडियो अपलोड हो जाता है। बायोलॉजी में हो जाता, थोड़ा सा क्या आ गया था लास्ट वीक टेक्निकल प्रॉब्लम, वो भी सॉल्व हो चुका है, तो उसमें भी अब वीडियो आते ही रहेगा। चलिए ध्यान दीजिए। तो पॉलिटी के पढ़ने के दौरान आज जो हम लोग समझने वाले हैं वो क्या है, एक टर्म को समझने वाले हैं, दैट इज डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी पॉलिटी का जो पूरा सीरीज होगा काफी लंबा जाने वाला है। नहीं, ये साल भी हो सकता है क्या हो जाए, बीत जाए, तब भी बहुत सारा पार्ट हो सकता है कवर ना हो पाए। चलिए देखते हैं, वो तो बात की बात है कितना लंबा क्या जाएगा। बाद में कि जो भी क्या है प्लेलिस्ट है, वो सोशल इश्यूज हो और जो भी है, उस पर तो लगातार वीडियो आते ही रहता है, उस पर भी लगातार वीडियो आते ही रहेगा। चलिए, हाँ कभी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आएगा तो मैं कम्युनिटी सेक्शन में आप लोग को नोटिस दे दिया करूंगा क्या कि इन प्रॉब्लम्स के चक्कर में इतने दिन हो सकता है वीडियो ना आए। कभी कुछ ऐसा होता है तो अभी तो कुछ ऐसा लग नहीं रहा है। चलिए छोड़िए, पॉलिटी पढ़ने के दौरान जो पहला टॉपिक डिस्कस करना है दैट इज क्या, डाइवर्सिटी। अब ये डाइवर्सिटी क्या होता है वो भूल जाइए, पहले ये ध्यान दीजिए, 6th से लेके क्लास 10th तक आपको एक बुक पढ़ाया जाता है, सिविक्स। नहीं, 6 से लेके क्लास 10 तक एक बुक पढ़ाया जाता है, बुक का नाम क्या होता है, सिविक्स। नहीं बोलते सिविक्स का बुक। सिविक्स का मतलब क्या है, हम लोग सिविल बींग, हम आम आदमी, हम जो देश की जनता है वही सिविल बींग्स है। वही कैसे रहते हैं, उन्हीं से रिलेटेड टॉपिक्स को क्या, इसके बारे में उन्हीं से रिलेटेड टॉपिक्स को पढ़ाया जाता है किसमें, सिविक्स में। नहीं, सिविक्स मतलब क्या, कुछ जनता से रिलेटेड है, कुछ हम लोगों से रिलेटेड है। ठीक है, फिलहाल इतना माइंड मेकअप करके चलना है। सिविक्स में जो भी पढ़ाया जाएगा दैट इज रिलेटेड टू सिविल बींग। सिविल बींग मतलब हम आम जनता देश के, वी द सिटीजन ऑफ इंडिया। नहीं, हमारे बारे में क्या किया जाता है, पढ़ाया जाता है, हम ही से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और सिविक्स ही क्यों, सब विषय जो है वो हम ही से जुड़ा हुआ है। नहीं, हर जो सब्जेक्ट है, अगर बोला जाए नहीं, डिफाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट का नाम बोला जाए, साइंस हो, सोशल साइंस हो, साइंस के अंदर कुछ भी हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो, सोशल साइंस के अंतर्गत कुछ भी हो क्या। अब साइंस से एक बात याद आ गया तो बता ही देता हूं, वैसे तो मैंने कितना बात किया ही है। हम लोग एक वीडियो क्या किए थे, क्लास लिए थे, उसमें एक वीडियो रिकॉर्ड किए थे, किससे रिलेटेड, विगनिज्म से। नहीं, जो क्लास 6 का जो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 है साइंस का, उस तीनों पार्ट में हम लोगों ने विगनिज्म पे काफी क्या किया है, बात किया है। आज एक सोच रहा था मैं और कुछ देख भी रहा था, तो एक महाशय एक क्वेश्चन पूछ रहे थे क्या कि दूध तो भगवान श्री कृष्ण भी क्या करते थे, पीते थे। दूध भगवान श्री कृष्ण भी पीते थे तो दूध पीना कैसे गलत हो गया, मतलब आप भगवान श्री कृष्ण को गलत बोल रहे हैं। बिल्कुल नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण दूध पीते थे, ऐसा ऐतिहासिक ग्रंथ में वर्णित है कि नहीं है, नहीं बिल्कुल है, कोई डाउट नहीं है, उसको सत्य मान के चलते हैं और बिल्कुल है, वर्णित है, अच्छे से वर्णित है। तो वो गौहत्या के जिम्मेदार थे, नहीं 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 नहीं। तो जब भगवान श्री कृष्ण दूध पीते थे तो वो गौहत्या के जिम्मेदार नहीं थे,
और अगर हम दूध पीते हैं तो गौहत्या के जिम्मेदार हो गए हैं। हाँ, कैसे? उनकी गाय जब दूध देना बंद कर देती तब वो बेचते नहीं थे आपकी तरह। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, वहां पे आर्टिफिशियली गाय को प्रेग्नेंट करने का कोई सिस्टम नहीं था। तीसरा पॉइंट, इतिहास में ये भी वर्णित है वो गाय को बांध के नहीं रखते थे, तो एक फ्री थी नहीं। और जो आदमी गाय को बांध के नहीं रखता है उसका मतलब बच्चा अपना भरपूर दूध पीता होगा। अब बच्चा के भरपूर दूध पीने के बाद जो थोड़ा मोड़ा दूध बचता होगा ये लोग निकालते थे अपना, ठीक है ना। तो ये वाली बात है। और एक बात और है, आप अगर भगवान श्री कृष्ण के इतने बड़े भक्त हैं तो भगवान श्री कृष्ण चाय भी नहीं पीते थे। आप एक काम करो, चाय पीना पहले बंद कर दो। दूध चारों का कोई दिक्कत नहीं है, चाय पीना क्या कर दो, बंद बंद करो चाय पीना। भगवान श्री कृष्ण चाय नहीं पीते थे, वो तो अंग्रेजों ने लाया है ना, जिनसे हम आजादी की लड़ाई लड़ते हैं। नहीं, 15 अगस्त 26 जनवरी चिल्लाते रहते हैं आज हमारा स्वतंत्रता दिवस है, आज हमारा गणतंत्र दिवस है। नहीं, महात्मा गांधी जिंदाबाद, अमर रहे। तो इतने जो आप हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, हमारे जो अमर शहीद थे, उनका इतना गुणगान करते हैं। वो लोग अंग्रेज से लड़ते लड़ते शहीद हो गए। नहीं, अरे पीछे बालक, क्या माइंड डाइवर्ट हो गया पूरा, ठीक कर दो, नहीं तो बताओ फिर से कुछ दें। चलिए सुनिए, तो इतना हम लोग भगत सिंह है, महात्मा गांधी, सबका नाम लेते हैं ना, महान आदमी थे। अरे अंग्रेज से लड़ रहे थे, अंग्रेज चलाया था ना। तो सबसे चलो, देश तो आजाद हो ही चुका है, आज से हम लोग क्या करते हैं, अपने आप को चाय से आजाद करते हैं। नहीं, अंग्रेजी हर सामान का बहिष्कार करते हैं, तो सबसे पहले बहिष्कार किससे शुरू किया जाए, चाय से, चाय खत्म किया जाए। अब भगवान श्री कृष्ण को आप इतने भरक भक्त हैं। नहीं, भगवान श्री कृष्ण दूध पीते थे, हम भी पियेंगे, बिल्कुल बिल्कुल पीजिए, बस चाय मत पीजिए। चाय नहीं, चाय नहीं पीते थे भगवान श्री कृष्ण। और दूसरा बात, भगवान श्री कृष्ण ने गीता भी कहा था, तो वो भी जरा पढ़िए। लेकिन गीता आपको कोई पढ़ाए और गीता कोई समझाए तो आप आधा घंटा मुश्किल से नहीं बैठ पाइएगा। प्लीज एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ, गीता को ये जो भागवत कथा वगैरह होता है उससे रिलेट नहीं करिएगा, दोनों में जमीन आसमान से ज्यादा का फर्क है, ठीक है ना। ये एक, अब आपको एक चीज बताता हूँ, हमारे आसपास जितना भी क्या होता है, भागवत कथा हो, ये जो भी होते रहता है नहीं, ये कीर्तन वगैरह, जितना भी धर्म कर्म के नाम पे काम होता है, पता है इस सब में एक साझी बात क्या है, ये जितना भी धर्म कर्म के नाम पे काम होता है ये वैसा ही काम होता है जिस काम को पहले से क्या करती है, जनता स्वीकार करती है। नहीं, पहले से जनता के लिए एक्सेप्टेबल है। इस कथा वगैरह में जो भी बताया जाता है वही चीज बताया जाता है जिसको जनता पहले से क्या करती है, स्वीकार करती है। नहीं, जैसे क्या कि सबका सम्मान करना चाहिए, आम जनता इस बात को बड़ा स्वीकार करती है। अलग बात है वो खुद का सम्मान नहीं करती है, दूसरे का क्या खाक करेगी। तो आम जनता लेकिन इस बात को स्वीकार करती है ना, ऊपर ऊपर से। ज्ञान है नहीं, ज्ञान बिना सम्मान कहाँ। नहीं, जब तक आपके अंदर ज्ञान नहीं है तो आप खुद का सम्मान नहीं कर पाइएगा, दूसरे का क्या खाक करिएगा। तो ज्ञान होता नहीं है तो ना खुद का सम्मान, दूसरे का क्या ही सम्मान। लेकिन मानती है नहीं ऊपर ऊपर से कि सबका सम्मान करना चाहिए। और कुल मिला के अभी फिर उसमें डिस्कशन में चले जाएंगे तो अपना जो मेन टॉपिक है उससे डाइवर्ट हो जाएंगे। कुल मिला के मैं इतना बता रहा हूं, वहां जो भी हो रहा है उसको आम जनता पहले से स्वीकार करती है। आप कुछ भी ऐसा करिए जिसको आम जनता पहले से स्वीकार नहीं करती है, देखिएगा वो लोग विरोध करना क्या कर देंगे आपका शुरू, ठीक है ना। चलिए, कभी टाइम मिलेगा तो इस पूरे मुद्दे पे अच्छे से क्या करेंगे, बात करेंगे। फिलहाल तो डाइवर्सिटी पे स्टिक हो जाता है, वापस टॉपिक को छोड़ना नहीं है, नहीं तो लिखा हुआ डाइवर्सिटी और ये फिर कहीं और चला जाएगा। नहीं, और मेरी आदत गंदी है तो मुझे पता है। चलिए, डाइवर्सिटी, सिविक्स मतलब रिलेटेड टू सिविल लिविंग। नहीं, हम आम आदमी से रिलेटेड होता है।
अब इस डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? डाइवर्सिटी का मतलब सिंपल साधारण सामान्य सी भाषा में समझे तो अनेकता, विभिन्नता, विविधता। नहीं मतलब क्लास में आप जितने बच्चे बैठे सब लोग क्या है? अलग अलग। डाइवर्सिटी है, दिखने में सब अलग अलग है ना। एक व्यक्ति जेंडर में भी क्या है? अलग। तो क्या है? डाइवर्सिटी है। ठीक। कलर सबका क्या है? अलग अलग। तो पहला तो क्या हुआ? फेस के शेप पे डाइवर्सिटी। बाद बाकी एक व्यक्ति को अलग कर दीजिएगा तो बाकी लोग क्या हो जाएंगे? तब जेंडर के बेसिस पे हो जाएगा डाइवर्सिटी। उसके बाद क्या? कास्ट के बेसिस पे डाइवर्सिटी है, नहीं है ना? एवरी पीपल बिलोंग टू डिफरेंट डिफरेंट कास्ट, नहीं? कुछ लोग एक कास्ट है, कुछ लोग अलग कास्ट है। फिलहाल यहाँ रिलीजन को लेकर डाइवर्सिटी नहीं है, लेकिन होता तो है। नहीं, आपके स्कूल्स में होता होगा ना रिलीजन के लेकर डाइवर्सिटी। आप जब स्कूल में जाते होंगे तो वहाँ जो क्लास होगा आपका, वहाँ पे होता होगा ना अलग अलग रिलीजन के लोग आते होंगे, धर्म के लोग। नहीं, कुछ हिंदू, कुछ मुस्लिम। हमारे एरिया में यही तो धर्म पाए जाते हैं, सिख, जैन, बुद्ध वगैरह पाए जाते नहीं है हमारे एरिया में। बिहार में तो पाए जाते हैं, भारत में तो बात ही नहीं है, और दुनिया जान में तो है ही। तो आपके स्कूल जाते हैं, देखिए स्कूल जाते ही कितना डाइवर्सिटी शुरू होता है। पहली बात, फेस अलग अलग, नहीं? कलर अलग अलग, नहीं? कोई गोरा, थोड़ा सा कोई सांवला, कोई काला। हाइट अलग अलग, कोई जमीन से जुड़ा हुआ और कोई आसमान को छू रहा है, होता है ना? हाइट क्या आता है? अलग अलग। उसके बाद आपके टीचर्स अलग अलग, नहीं? टीचर में भी कोई छोटे टीचर, कोई मीडियम टीचर, कोई बड़े टीचर। नहीं, टीचर का भी क्या आता है? हाइट अलग अलग, उनका भी कलर अलग अलग। कोई मोटे टीचर, कोई पतले टीचर, नहीं? मोटापा अलग अलग। सब्जेक्ट पर आते हैं अलग अलग, बात करने का तरीका है अलग अलग। नहीं, कितना विभिन्नता है। वो टीचर जहां रहते हैं वो मोहल्ला है अलग अलग, टीचर का कास्ट है अलग अलग, टीचर का रिलीजन है अलग अलग, है ना? हम सब का घर है अलग अलग, हम सब कपड़े नॉर्मली क्या पहनते हैं? अलग अलग। स्कूल में स्कूल ड्रेस सेम होता है, बाद बाकी तो अलग अलग ही पहनते हैं ना। स्कूल में भी जो स्कूल ड्रेस है उसका साइज अलग अलग है कि नहीं है ना? भारत में इतने सारे राज्य अलग अलग, बोलने वाली भाषा अलग अलग, हर जगह का क्लाइमेट अलग अलग। हम सब ने जो आज खाना खाया है वो भी क्या है? अलग अलग। रात में जो खाना खाइएगा वो भी क्या होगा? अलग अलग। जितने बजे सोते हैं उसका टाइम भी सबका क्या है? अलग अलग। जितने बजे जगते हैं उसका टाइम भी सबका क्या है? अलग अलग। अब आपके घर में पहुंचे तो माता पिता दोनों ही अलग अलग, जेंडर के बेसिस पे अलग अलग, हाइट के बेसिस पे अलग अलग, वेट के बेसिस पे अलग अलग, बिहेवियर के बेसिस पे अलग अलग, काम के बेसिस पे अलग अलग। नहीं, जनरली इंडिया के प्रोस्पेक्टिव में देखें तो मिडिल क्लास फैमिली में जो जेंट्स होते हैं वो काम करते हैं मनी अर्न करने का, और जो महिलाएं होती है वो घर का काम देखती है, नहीं? तो काम दोनों का क्या है? अलग अलग। आपके रिश्तेदार में सब क्या है? अलग अलग। आपका आपके रिश्तेदार का घर क्या है? अलग अलग। सब कुछ कितना क्या है? अलग अलग, नहीं? कितना कुछ अलग अलग है, नहीं? कुछ भी सेम है? पेड़ पौधे हैं अलग अलग, आम का ही अलग अलग पेड़ है अलग अलग, आम के ही कई प्रकार के किस्म होते हैं, नहीं? दशहरी, तो हापुस, फिर कुछ और, फिर कुछ और। बंगाली आम तो गुजराती आम तो मध्य प्रदेशी आम तो उत्तर प्रदेशी आम तो बिहारी आम, उसमें भी अलग अलग। लोकल लेवल पे और अलग अलग क्या होता है? डिस्क्रिमिनेशन आम के केस में, नहीं डिस्क्रिमिनेशन बोलते, सॉरी डिफरेंसेस। और उस डिफरेंसेस का हम लोग डिस्क्रिमिनेशन जरूर करते हैं। नहीं, डिफरेंसेस मतलब क्या है? अलग अलग, हम लोग उससे भेदभाव कर देते हैं, नहीं?
दशहरी वगैरह रहा तो ज्यादा वैल्यू देते हैं, और कोई लोकल टाइप का आम रहा तो वैल्यू क्या देते हैं, कम देते हैं। महाराष्ट्र तरफ हापुस आम क्या है, फेमस है नहीं, काफी महंगा मिलता है उधर। महाराष्ट्र के आसपास जगह है उनका, चलिए नाम याद आएगा तो बता दूंगा, कोई जगह है उसी के आसपास, ठीक है। वहां पे भी क्या होता है, काफी अच्छा आम होता है, ठीक है। चलिए, लीची वगैरह अलग अलग नहीं, कटहल अलग अलग, बैगन का टाइप अलग अलग, कोई लंबा वाला बैगन, कोई गोल वाला बैगन, कोई हरा बैगन तो कोई काला बैगन, होता है ना। आलू भी क्या होता है, अलग अलग नहीं, कोई लाल आलू कोई सफेद आलू। तो हम सब दुनिया में हर कुछ क्या है, इतना अलग अलग नहीं, कुछ भी सेम है नहीं ना है। आज और कल का दिन भी क्या है, अलग अलग। आज मंगलवार है और कल बुधवार है। आज का मंगलवार पिछले मंगलवार से क्या है, अलग। अभी का एक सेकंड अगले एक सेकंड के बाद क्या हो जाएगा, अलग। यानी एकदम एक लगातार एक परिवर्तन का दौर क्या है, जारी है नहीं, वो हो रहा है। हम आज और बचपन में क्या है, अलग अलग नहीं। छोटे होंगे तो आप लोग मासूम हुआ करते होंगे नहीं, मासूम बच्चा, और अभी आप लोग है नहीं शैतान नालायक जो बोला जाए। चलिए ध्यान दो, तो बचपन से आज तक आप लोग क्या हो गए, बहुत ही अलग नहीं। आगे समय के साथ और क्या होते जाइएगा, अलग अलग। हम सब्जेक्ट पढ़ाते हैं अलग अलग, आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं अलग अलग, है ना। खाली चप्पल अलग अलग नहीं पहनना है, सेम होना चाहिए नहीं, नहीं तो फैशन हो जाएगा। बाद में कि वो भी थोड़ा अलग अलग ही होता है ना, नहीं। क्या एक ही पाँव में दोनों चप्पल आ सकता है, नहीं ना आ सकता है। दाएं पाँव का चप्पल का शेप अलग है, बाएं पाँव का चप्पल का शेप क्या होता है, अलग, ठीक। हाँ बोल सकते हैं। जो लोग चश्मा वगैरह पहनते हैं उन लोग का लेंस क्या होता है, अलग अलग नहीं, डिपेंड करता है कि दूर का नहीं दिखता है कि पास का नहीं दिखता है कि दोनों नहीं दिखता है, ठीक है। और दोनों दिखता है तब काहे पहन रहे हो चश्मा, ठीक है। चलो, तो कुल मिला के आई थिंक डाइवर्सिटी शब्द का मतलब समझ में आ गया होगा ना। इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री। भारत क्या है, एक बहुत ही विविधता से भरा हुआ देश, ठीक है। इंडिया जो है, इंडिया इंडिया क्या है, विविधता से भरा हुआ देश। कैसे, यहाँ पे क्या है, हमारे जो भारत है नहीं, अभी समझे ना आप, क्या ही उसको बार बार बताना। क्लाइमेट क्या है, अलग अलग है, एरिया अलग अलग है, कोई समुद्र के किनारे है, कोई बीच में है, कहीं पे ज्यादा गर्मी कहीं पे ज्यादा ठंडी। एक कश्मीर लद्दाख उठा लीजिए नहीं, एकदम बर्फीला मौसम रहता है, और एक पश्चिमी राजस्थान उठा लीजिए, एकदम जहरीला मौसम रहता है नहीं, गर्मी वाला रहता है ना। वहां पे गर्मी में सुलग के निपट जाइएगा और वहां पे ठंडी से मर जाइएगा। तो दोनों जगह एक्सट्रीम है नहीं। दिल्ली उठा लीजिए, ठंडी भी उतना ही गर्मी भी उतना ही, है ना। वहीं पे चेरापूंजी मुंबई वगैरह ले लीजिए नहीं, भयानक बारिश होता है, ठीक। त्योहार हर जगह क्या मनाते हैं, अलग अलग नहीं। महाराष्ट्र में या खास करके मुंबई में गणेश चतुर्थी फेमस है, वही कलकत्ता का दुर्गा पूजा काली पूजा वगैरह फेमस है। बिहार में आइएगा तो छठ पूजा फेमस है, और गुजरात में नवरात्रा फेमस है नहीं, है ना। डांडिया वगैरह खेलते हैं लोग वहां पे वो फेमस है। साउथ इंडिया में चले जाइएगा, पोंगल फेमस है, पंजाब के एरिया में बैसाखी फेमस है। जहां पे मुस्लिम बहुसंख्यक हैं वहां पे ईद मुहर्रम रमजान फेमस है, ठीक है। तो और त्योहार मनाने का तरीका भी क्या है, अलग अलग नहीं। होली में रंग लगाते हैं, दिवाली में दीप जलाते हैं, छठ में नदी किनारे जाते हैं, होता है ना। गणेश चतुर्थी में गणेश जी का मूर्ति बैठाते हैं नहीं, लोग पूजा वूजा करवाते हैं,
दुर्गा पूजा में दुर्गा जी का मूर्ति बनता है, वहां पे 9 दिन का कार्यक्रम चलता है, यहाँ पे 7 दिन, 11 दिन, 5 दिन, 3 दिन, अपना अलग अलग सबका रहता है। कभी रावण को जलाते हैं, तो भी कृष्ण का जन्मदिन मनाते हैं। इतना त्योहार है नहीं क्या, कुछ नहीं अलग है, सब तो अलग अलग है। हर अलग अलग धर्म में पहनावा क्या है, अलग अलग। एक जनरल लुक में जाएगा वो तो पहनावा सेम ही है, नहीं ऐसा थोड़े है कि ऑफिस एक आदमी धोती पहन के जा रहा है, एक आदमी कुर्ता पहन के जा रहा है, दूसरा अपना कुछ और पहन के जा रहा है। नहीं, ऑफिस वगैरह जाते हैं तो सेम ड्रेस में ही जाते हैं। बाद बाकी ट्रेडिशनल ड्रेस में क्या है, अलग अलग है ना। नहीं, कहीं पे धोती कुर्ता, कहीं पे कुर्ता पजामा, कहीं पे शर्ट पैंट वगैरह लोग लगाते हैं। नहीं, कहीं का और अपना अपना सेम साड़ी धोती को पहनने का तरीका क्या है, बहुत ही अलग अलग। नहीं, राजस्थान वगैरह के इलाके में जाइएगा तो राजस्थान और गुजरात के क्षेत्र में लोग पगड़ी वगैरह पहनते हैं। नहीं, तो वो पगड़ी एक अलग होता है, और पंजाब के जो लोग पगड़ी पहनते हैं वो क्या होता है, अलग होता है। नहीं, कहीं पे महिलाएं साड़ी वगैरह ज्यादा प्रेफर करती है, और कहीं पे महिलाएं घाघरा वगैरह क्या करती है, ज्यादा प्रेफर करती है। ड्रेस में भी अलग अलग है, कोई टी शर्ट पहनता है तो कोई हाफ शर्ट पहनता है, तो कोई फुल शर्ट पहनता है, कोई हाफ टी शर्ट पहनता है, कोई फुल टी शर्ट पहनता है, और कोई स्लीवलेस पहनता है ना, यहाँ तक का स्लीवलेस टी शर्ट। टी शर्ट्स के कलर क्या होते हैं, अलग अलग। पैंट में भी अलग अलग होता है ना, फुल पैंट, 3/4, हाफ, 1/4, शॉर्ट्स हो गया, बॉक्सर वगैरह। उसके बाद से ये तो हो गया नॉर्मली। जींस में भी अलग अलग कैटेगरी आता है, नहीं कॉटन वगैरह का आता है, और नॉर्मली जो ब्लू या ब्लैक कलर का क्या होता है, थोड़ा सा मोटा कपड़ा जिसको जनरली जींस के रूप में कंसीडर करते हैं, उसमें भी कोई क्या रहता है, फैला फैला, कोई टाइट टाइट। कुर्ता पैजामा का कलर वगैरह अलग अलग होता है। शादी विवाह का भी क्या है, परंपरा हर जगह अलग अलग है। नहीं, बाद में की शादी हर जगह होता है, कुछ सिमिलरिटी भी है। सिमिलरिटी क्या है, किसी भी धर्म जाति संप्रदाय जगह का लोगों का साथ सब लेता है, खाना सब खाता है, पानी सबको चाहिए, घर सबको चाहिए, कपड़ा सबको चाहिए, शादी सब जगह होती है, त्योहार सब मनाते हैं, खाना सब पकाते हैं। लेकिन खाने में भी डिफरेंसेस है। नहीं, आप कोई भी उठा लीजिए, सब्जी ले लीजिए, नहीं आप बिहार में सब्जी खाइए, आप गुजरात में सब्जी खाइए, अब गुजरात में ये नहीं कि अपना घर में जाके खा लिए, वो तो फिर आप ही का हो गया नॉज में। किसी गुजराती के यहाँ नहीं, किसी बिहारी के यहाँ सब्जी खाइए, किसी गुजराती के यहाँ, किसी बंगाली के यहाँ, किसी मराठी के यहाँ, किसी उड़िया के यहाँ, किसी असमी के यहाँ, किसी आंध्रा में, कहीं पे तमिलनाडु में, कहीं पे तेलंगाना में, तो कहीं पे केरला में, कहीं पे कर्नाटका में, तो कहीं पे मिजोरम में, कहीं पे नागालैंड में, तो कभी मणिपुर में, कभी आसाम में, तो कभी शिमला में, कभी हिमाचल में, तो कभी कश्मीर में। ठीक है, कभी कश्मीर में तो कभी कन्याकुमारी में, कभी अरुणाचल प्रदेश में तो कभी गुजरात में, कभी मध्य प्रदेश में तो कभी छत्तीसगढ़ में, कभी झारखंड में तो कभी कहीं और, शिमला में, कभी देहरादून में तो कभी चंडीगढ़ में। अलग अलग जगह क्या खाइए आप जाके खाना, सेम। बोले सब्जी बनाने के लिए नहीं, कोई भी सब्जी, आलू गोभी का क्या बनाओ सब्जी, टेस्ट क्या रहता है, अलग अलग। नहीं, हम अपने घर में क्या बनाते हैं खाना, तो हर दिन एक ही सब्जी भी बनाया जाए तो क्या हो जाता है, टेस्ट अलग अलग। नहीं, तो हम लोग सुबह से शाम हर प्रकार से विविधता से घिरे हुए। नहीं, वी ऑल आर सराउंडेड बाय द डिफरेंसेस। ठीक है, सुबह शाम हम लोग क्या देख रहे हैं, हर चीज में डिफरेंसेस देखने को मिल रहा है ना, हाँ कि ना। तुम खाली क्या करते हो, उधर उधर देखो, नहीं क्लास में भी देखो डिफरेंसेस दिख रहा है, सब लोग पढ़ रहे हैं और वो डिफरेंट प्राणी है। चलो, म्यूजियम में वाला मटेरियल है, तुम जू में रखा जाएगा तुमको। चलो ध्यान दीजिए, तो इतना सब कुछ क्या है, अलग अलग। ठीक, बढ़िया है। अब सवाल ये उठता है
और दुनिया जहान में सब अलग अलग है नहीं, हर देश का फूड अलग अलग, फेस्टिवल अलग अलग, लोग अलग अलग, कलर अलग अलग, क्लाइमेट अलग अलग, घर बनाने का तरीका अलग अलग, रहन सहन अलग अलग, भाषा अलग अलग, जॉब अलग अलग, बात करने का तरीका अलग अलग, खाने का तरीका अलग अलग, सोने उठने का पैटर्न अलग अलग, नहाने धोने का पैटर्न अलग अलग, नहीं हर चीज अलग अलग है, इतना डिफरेंसेस है। रूल्स अलग अलग, कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग, सिस्टम अलग अलग, बैंकिंग सिस्टम अलग अलग, मार्केट अलग अलग, दुकान का तरीका अलग अलग, काम करने का तरीका अलग अलग, कितना कुछ अलग अलग है नहीं। तो आई थिंक इतना बताने के बाद आपको ये डाइवर्सिटी में कोई डाउट नहीं होगा, नहीं ना, समझ गए होंगे ना कितना विविधता है हमारी सोसाइटी में। अब सवाल ये उठता है कि हमेशा याद रखिएगा सिक्के के दो पहलू होते हैं, मतलब हर चीज का एक पॉजिटिव पार्ट भी होता है और एक नेगेटिव पार्ट भी होता है, ठीक है। कोई चीज ना पूरा पॉजिटिव होता है ना पूरा क्या होता है नेगेटिव, कोई चीज ना पूरा ब्लैक होता है और ना ही पूरा व्हाइट होता है, सब कुछ क्या होता है ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है ना। कुछ भी ना पूरा क्या होता है ब्लैक और ना पूरा व्हाइट, क्या होता है सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक। एक आम परिवेश में बात कर रहे, ठीक है ना, हाँ। तो वैसे डाइवर्सिटी ना अपने आप में बहुत अच्छा होगा, नहीं अपने आप में बहुत बुरा होगा। वैसे तो दुनिया का कोई भी चीज ना अपने आप में अच्छा है और ना ही अपने आप में बुरा है, डिपेंड करता है डूअर पे, डूअर करने वाला कौन है, हु इज डूइंग दैट पर्टिकुलर थिंग, नहीं कोई भी चीज अच्छा या बुरा ये डूअर पे निर्भर करता है कि व्यक्ति कौन है, करने वाला कौन है। मतलब ये कि खाना, कोई चीज खाना ना अपने आप में बुरा है और ना ही अपने आप में अच्छा है, डिपेंड करता है खाने वाला कौन है। एक व्यक्ति है जो क्या कर रहा है, कुछ हेल्दी फ्रूट वेजिटेबल वगैरह खा रहा है, नहीं एक लिमिट में काफी अच्छा है, और दूसरा है कुछ भी जंक फूड वगैरह खूब खा रहा है अनलिमिटेड, काफी बुरा है। नहीं खाना अपने आप में अच्छा बुरा नहीं ना है, व्यक्ति पर डिपेंड करता है ना। अब बात करते हैं किसी खास डिश की, सबसे हेल्दी डिश क्या, मान लीजिए स्प्राउटेड चना, नहीं अंकुरित चना काफी हेल्दी है, क्या है ये अपने आप में बहुत अच्छा है, नहीं डिपेंड करता है खाने वाले पे। वो अगर उसको कच्चा रहने दिया और उसमें थोड़ा सा कुछ हल्का सा प्याज वगैरह मिला के खाया तो अच्छा होगा, और उसको भून भून के क्या कर दिया, उसका सारा जो न्यूट्रिएंट्स था पूरा खत्म कर दिया, तब खा रहा है टेस्ट के लिए, तो उसका कोई फायदा नहीं। स्प्राउटेड ही चना था ना, डिपेंड करता है किस पे, खाने वाले पे, नहीं इंटेंशन पीछे में, उसके पीछे इंटेंशन क्या है उस पर डिपेंड करता है। हमारे लैब का एक सेंटर होता है, ठीक है ना, हमारे लैब में क्या होता है एक सेंटर, हम लोग उसी सेंटर के अराउंड क्या करते हैं वर्क करते हैं, ठीक है। तो लैब का आपका सेंटर क्या है उसी पे क्या कर जाता है, सब कुछ निर्भर हो जाता है, नहीं जैसे कि एक एग्जांपल मैं कई बार दे चुका हूं, फिर से दे देता हूं कि एक लड़का था, नहीं एक लड़का था, वो क्लास में मस्त पढ़ाई करता था और एकदम मस्त अच्छा सा क्या बनाता था फेयर कॉपी, डेली पूरा फोकस रहता था उसका क्लास में ध्यान देने में पूरा, टीचर क्वेश्चन बोले फटाक से बनाने बैठ गया। एक दिन गर्ल्स में से एक लड़की क्या थी एब्सेंट थी, उस दिन उस लड़का को पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा था। उसने ये बात समझने का क्या किया प्रयास कि आज मेरा पढ़ाई पे फोकस क्यों नहीं कर पा रहा हूं मैं, नहीं मैं तो डेली इतना अच्छा पढ़ता था। उसे नहीं पता चला, लेकिन मुझे पता है, या आप सबको पता चल गया होगा। वो करता था ना, वो पूरा फेयर उसके लिए बनाता था, उस लड़की को फेयर वगैरह देंगे तो वो हमसे इम्प्रेस रहेगा, खुश रहेगा।
हमारा दोस्ती वगैरह बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो उसको पढ़ाई में रुचि नहीं थी, तो पढ़ाई में रुचि नहीं थी तो उस दिन वो नहीं आया, तो नहीं ना बना बात। तो अपने आप में ना पढ़ना अच्छा है ना पढ़ना बुरा है, डिपेंड करता है इंटेंशन। नहीं, आप पढ़ रहे हो क्या करने के लिए? बम बनाने के लिए। तो भाई, और एक पढ़ाई ये भी हो सकता है कि पढ़ रहे हो क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, नहीं। तो डिपेंड करता है, कोई भी आप काम कर रहे हैं उसके पीछे इंटेंशन क्या है, नहीं समझे? हर चीज क्या करता है, डिपेंड करता है, ध्यान रखने को खास करके। अब ध्यान दीजिए, क्या जैसे पढ़ाई में वैसे जिम जाना भी अच्छा बुरा कुछ नहीं है, नहीं। कोई जिम इसीलिए जा रहा था कि भीड़ में लोग हमको नोटिस करें, और कोई जिम इसलिए जा रहा है क्या कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा हो, नहीं। तो कोई इसलिए जा रहा है कि हमको कोई नोटिस करे, तो कोई खास लाभ नहीं हो इसे जिम जाने से, ठीक है ना। हाँ, कोई स्वास्थ्य के रूप में कुछ हेल्थ हो, नहीं सॉरी, हेल्थ में कोई बेनिफिट हो, नहीं स्वास्थ्य लाभ हो जिम जाने से, तो फिर ठीक है। बोलेगा वैसे कोई फायदा क्यों नहीं है? मान लीजिए किसी को इम्प्रेस करने के लिए क्या कर रहा है, वो जिम जा रहा है, फायदा क्यों नहीं है? फायदा इसलिए है, इसीलिए नहीं है, क्यों? क्योंकि हो सकता है कल को जिसको वो इम्प्रेस करना चाहता तो वो इम्प्रेस ना हो उससे, और वो जिम जाना छोड़ देगा और डिप्रेशन में आ जाएगा। क्यों? जैसे कोई पढ़ा है नहीं आज तक और एग्जाम में फेल हो गया, उसे कोई गम है? वो तो मस्त है, वो तो पता है कि हम नहीं पढ़े थे, और गलती से पास हो गया, तब तो उसके लिए महागर्व की बात है। दुख किसे होता है? जिसने काफी मेहनत की और तब भी पास नहीं हो पाया, या फेल हो गया, या अच्छा नंबर नहीं ले पाया, ठीक है। अब यहीं से एक बात याद आ रहा है, बता देता हूं। हाल ही में कंट्री में आप लोग न्यूज अगर फॉलो करते हैं तो नीट का स्कैम हुआ है, नहीं। एनटीए नाम की जो ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जब मैंने जेई का क्या दिया था एग्जाम, जेई मेंस का 2019 में आई थिंक, तो उससे एक दो साल से पहले से ही, ऐसे ऐसे एक साल से पहले 18 या 17 से क्या हुआ था, एनटीए आया था, नहीं। एनटीए ने पहले जो जेई मेंस का एग्जाम होता था या नीट का एग्जाम होता था, वो सीबीएसई कंडक्ट करवाती थी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। 18-19 से उसे कौन कंडक्ट करवाने लगा? एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जो एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंदर रहती है, ना शिक्षा मंत्रालय क्या करती है, अंदर काम करती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इसको लेके क्या हुआ है, पूरा नीट का अभी एक हम लोग क्या करेंगे जल्दी, इसी वीक में संडे से पहले पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो होगा, किस पे? नीट स्कैम पे, नहीं। नीट का जो स्कैम हुआ है उस पर हम लोग डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, जितना भी इंफॉर्मेशन अलग अलग चैनल्स पे, अलग अलग न्यूज़पेपर्स में, आर्टिकल्स में अवेलेबल है, सबको कोलैब करके, या तो एक ही दिन में हो पाए तो ठीक है, और नहीं तो पार्ट वाइज इस नीट के एग्जाम का जो पूरा स्कैम है, और उसके साथ में छोटा नहीं रखेंगे चीजों को, थोड़ा सा क्या करेंगे, बड़ा नहीं, ब्रॉड लेवल पे हम लोग पूरा समझेंगे कि इंडिया में जो ये लगातार पेपर लीक का आप सुन रहे होंगे, नहीं। आज इसका हुआ, कुछ दिन पहले यूपी पुलिस के पेपर लीक का खबर आया था, नहीं। 48 लाख बच्चे या 44 लाख बच्चे कुछ क्या देने गए थे एग्जाम, बताइए। उसके बाद ऐसा कई सारा पेपर लीक हुआ है, पिछले 5-6 साल में 60-70 पेपर लीक हो गया है। हर अगले एग्जाम का पेपर लीक होते रहता है, कई दफा एग्जाम टाइम से नहीं होता है, एडमिट कार्ड नहीं आता है, बताया भी था ना एक बार, मैथ्स का अगर जाके देखिएगा ना क्लास 9 का वीडियो, तो उसमें किसी एक पार्ट में मैंने क्या किया, इस चीजों को कवर किया, इस समस्या को। तो उस पर कभी बात करेंगे हम लोग। हाँ, तो मैं जो बता रहा था वो बस समझिए, क्या ये फेल पास से याद आया, एक लड़की थी, उसका नीट में 6 नंबर आया था, कितना नंबर? 6, 720 में से 6। वो लड़की उस चक्कर में क्या कर ली, सुसाइड कमिट कर ली, और जब रीचेक हुआ तो इस लड़की का 560 नंबर था।
बहुत दुख की बात है, किसी का 560 नंबर है, उसको आप 6 नंबर देते हैं और उस चक्कर में वो क्या कर लेता है, सुसाइड कर लेता है। वह स्वाभाविक सी बात है। हाँ, वैसे बोलने के बोल सकते हैं कि नहीं इतना क्या कायरता, क्या कायरता, नीट में 560 नंबर लाने के लिए उसने जितना मेहनत किया होगा और उसके बदले 6 नंबर मिले, तो फिर वो बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। हर आदमी वो चीज अपने ऊपर झेल नहीं पाता है। उसके मौत का जिम्मेदार कौन, किसको फांसी पे लगाया जाए, किसको फांसी चढ़ाया जाए। यही नहीं, एक और स्कैम हुआ था, यानी कि इससे और बताते हैं क्या क्या मामला था। एक लड़का था, आई थिंक उसको फेल कर दिया गया था नीट में। जब रीचेक हुआ तो टॉपर निकला। तो यहाँ तो ठीक था, उसने रीचेक करवाया तो क्या निकला, टॉपर। एसटी कैटेगरी से, कैटेगरी वाइज टॉपर होता है ना, तीन, एक तो होता है टॉपर नहीं ऑल इंडिया में, एक होता है कैटेगरी जो टॉपर, क्योंकि इस एग्जाम सब में कैटेगरी मैंने कर रखता है ना, तो पूरे एससी कैटेगरी में उसने टॉप किया था, उसको फेल कर दिया गया था, तो वो तो बेचारा ठीक है, बच गया। लेकिन उस लड़की के मौत का जिम्मेदार कौन, एनटीए। आजकल लोग नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को क्या बोल रहे हैं, नॉन ट्रस्टेबल एजेंसी। नहीं, इस पे ट्रस्ट नहीं करो भाई, ट्रस्टेबल नहीं है। और हाल ही में नीट का जो स्कैम हुआ है उस पर तो हम लोग बात करेंगे, एक बार पूरा डेडिकेटेड बनाएंगे उस पर सीरीज। तो ये सब होते रहता है। हाँ तो फिर डाइवर्सिटी, समझ गया ना, डाइवर्सिटी विविधता, विभिन्नता, डिफरेंसेस। अब जैसा कि मैं बता रहा था, क्या हर चीज का एक अपना निगेटिव पक्ष होता है, एक पॉजिटिव पक्ष होता है। नहीं, सिक्के के दो पहलू होते हैं। कोई चीज ना ब्लैक होता है ना पूरी तरीके से व्हाइट होता है। सब कुछ क्या होता है, ब्लैक एंड व्हाइट। ना आप में से कोई पूरे तरीके से गंदा है और ना ही पूरे तरीके से अच्छा है, और ना ही मैं पूरे तरीके से अच्छा हूं, ना ही पूरे तरीके से गंदा हूं। हम लोग सब क्या है, ब्लैक एंड व्हाइट। नहीं, किसी में कुछ अच्छाई है तो कुछ बुराई है, किसी में किसी दूसरे किस्म की अच्छाई है तो किसी दूसरे किस्म की क्या है, बुराई। एक जनरल पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं हम लोग। अब डिफरेंसेस का फायदा क्या है वो समझिए। जो सबसे अहम फायदा मुझे लगता है डिफरेंसेस से, वो है लर्निंग। आई थिंक प्रॉपरली विजिबल होगा। लर्निंग कैसे समझो। अगर मान लिया हम सब लोग एक ही भाषा बोलते हैं तो क्या हम नया भाषा सीख पाते हैं, नहीं सीख पाते। बोलेगा क्यों सीखना था, एक ही भाषा में काम चल रहा था ना। हाँ बात तो ये भी सही है, लेकिन हर भाषा जो है ना, वो वहां की संस्कृति को दर्शाता है। नहीं, वो वहां की संस्कृति को दर्शाता है, अपने आप में एक नया नया अर्थ लेके आता है। ठीक है, आप आज हिंदी बोलते हैं, हिंदी समझते हैं, कल को आप जर्मन सीख लीजिएगा भाषा, नहीं, तब आप किसी से क्या करिएगा, इंटरेक्ट करिएगा, कुछ नया शब्द सीखिएगा। अब जर्मन लैंग्वेज सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा, किसी ऐसे व्यक्ति से आपको कांटेक्ट में आना पड़ेगा जो जर्मन जानता है। वैसे तो वैसा व्यक्ति इंडिया में भी मौजूद हो सकता है, लेकिन आपको चाहिए नहीं, किसी एकदम प्योर जर्मन से सीखें, तो आप किससे कांटेक्ट करिएगा, किसी ऐसे व्यक्ति से जो जर्मनी में रहता है। आप जब किसी ऐसे व्यक्ति से कांटेक्ट करिएगा जो जर्मनी में रहता है, और उससे आप क्या सीखने का प्रयास करिएगा, जर्मन, तो बस आपको जर्मन लैंग्वेज नहीं सिखाएगा, वो आपको जर्मनी का कल्चर भी सिखाएगा। क्या सिखाएगा, वो आपको वहां का ट्रेडिशन भी सिखाएगा, वहां का शादी विवाह पर्व त्योहार का तरीका सिखाएगा। उसके साथ कांटेक्ट में आके आप उसके फूड हैबिट्स को समझिएगा, उसके लाइफ स्टाइल को समझिएगा, उसके रहन सहन के तरीकों को समझिएगा, उसके खान पान के तरीकों को समझिएगा। वो लोग अपने फैमिली मेंबर्स के साथ कैसे क्या करते हैं, बिहेव करते हैं, वो भी क्या करिएगा, आप समझ पाइएगा। नहीं,
तो ये एक नया चीज होता है ना, किसी भी भाषा नया भाषा को सीखते हैं तो अपने आप में नया भाषा ही नहीं सीखते हैं आप, और 10 चीज नया सीख लेते हैं। नहीं, डाइवर्सिटी से आपको नया नया आइडिया आता है। मान लीजिए सबका घर एक ही तरीके का होता तो कुछ नया घर बन पाता कभी दुनिया में? नहीं। लेकिन क्योंकि सबका घर क्या होता है, अलग अलग, तो हर अगला आदमी जब घर बनाता है तो अपने हिसाब से वो बेस्ट डिजाइन बनाता है। नहीं, ये बेस्ट डिजाइन कहां से आ पाया? क्योंकि उसने अलग अलग प्रकार के घरों को देखा है। नहीं, अलग अलग प्रकार को घर को देख के उसने क्या करता है, अपने दिमाग में एक नए घर की कल्पना करता है जो उसके हिसाब से सबसे बेस्ट है पॉसिबल बजट में। ठीक है ना, बजट भी मैटर करता है घर बनाने में। हाँ, अगर सब एक ही तरीके से कपड़ा पहनते हैं तो कुछ अच्छा ड्रेसिंग सेंस कोई डेवलप कर पाता? नहीं। लेकिन क्योंकि सब अलग अलग तरीके से क्या पहनते हैं, कपड़ा पहनते हैं, तो हम लोग में क्या है, अलग अलग ड्रेसिंग ड्रेसिंग सेंस है। नहीं, कुछ लोग का ऐसा है क्या, भले जीन्स पहने टी शर्ट पहने लेकिन गमछा ऊपर से अलग जरूर डालेंगे। नहीं, कुछ लोग का होता है ना, भले ब्लेजर कोट पैंट कुछ पहन ले लेकिन गमछा होना चाहिए ऊपर में। कुछ लोग का होता है गमछा इस्तेमाल नहीं करते, होता है ना। कुछ लोग का ऐसा होता है बाल हो ना हो टोपी लगा लेते हैं। कुछ लोग का होता है बाल है या नहीं है टोपी वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते। कुछ लोग उल्टा लगा के चलता है टोपी, कुछ लोग ऐसे टेढ़ा लगाता है, कुछ लोग नॉर्मल पहनता है। ये अलग अलग तरीका क्यों है? कुछ लोग यहाँ से टी शर्ट क्या कर लेता है, फोल्ड आउट कर लेता है। अरे देखें कुछ लोग को एकदम फोल्ड आउट कर लेगा। ऊपर अगर किसी का मसल्स हो तो ठीक है, फोल्ड करता नहीं कि पूरा कंकाल दिखना, क्या हो गया, शुरू नहीं। फिर वो फिर अलग कॉमेडी होता है वो, हीरो हीरा लाल पूरा स्केलेटन नजर आता है। नहीं, विदाउट एक्सरे, वो विदाउट एक्सरे। चलिए, तो लर्निंग एक प्रोसेस है। नहीं, लर्निंग के साथ साथ एंजॉयमेंट भी है। सेम खाना डेली खाना पर बोरिंग हो जाते हैं ना, खाना में डाइवर्सिटी है तो मजा आ रहा है ना। वैसे ही क्या हो, सबका अगर शकल सेम ही होता नहीं तो बताइए कितना बड़ा, सब क्या ही हो जाता। नहीं, पूरा महिला एक तरीके से दिखता है, पूरा पुरुष एक तरीके से दिखता है। नहीं, तब सोचिए, नहीं क्या क्या नहीं हो सकता है। नहीं, पता चला अपने बेटे के बदले पड़ोस के बेटे को उठा के ले आ गया। नहीं, तब क्या होता, तब एक नया सिस्टम आता, जैसे बच्चे का जन्म हुआ एक क्या टैटू बनाया जाता, नहीं परमानेंट टैटू उसका नाम का, नहीं ताकि उसको देख के आइडेंटिफाई कर सकें कि हमारा ये है कि नहीं। ठीक, अलग अलग है तो है ना, ठीक ठाक से संसार चल रहा है। मैंने तो जनरली नहीं देखा है, मैं जब मध्य प्रदेश में पढ़ता था तो दो भाई थे, आई थिंक नाम था विजय और विवेक। दो भाइयों का नाम क्या था, विजय और विवेक। पता ही नहीं चलता था कि कौन विजय है और कौन विवेक है। विजय को विवेक बोल दिए, विवेक को विजय बोल दिए, कंफ्यूजन हो जाता था। दोनों देखे पता ही नहीं चल रहा है कौन विजय है कौन क्या है, विवेक। काम विजय से रहा, बोला विवेक को लिए। काम विवेक से रहा, बोला विजय को लिए। कई दफा टीचर भी कर देते थे, मस्ती विजय ने किया, पिटाई विवेक को लग गया। ठीक, बोले तुम ही था। ऊपर से उनके माता पिता, हॉस्टल में हम लोग का ड्रेस होता था, सबका अलग से ड्रेस होता, ठीक है, हॉस्टल में घर का कपड़ा नहीं पहनना होता था, वहां पे अलग ड्रेस होता था। हॉस्टल का अलग ड्रेस, स्कूल का अलग ड्रेस, स्पोर्ट्स का अलग ड्रेस, प्रेयर का अलग ड्रेस, घर का कपड़ा नहीं पहनता था। तो कलर कपड़ा से भी डिफरेंसेस नहीं पता चलता था। और कभी वो लोग घर का कपड़ा पहनता था तो वो भी सेम पहन लेता था, उनके पिताजी सेम सेम खरीद के देते थे, तो कपड़ा भी नहीं पता चलता था। नहीं, कौन विजय है और कौन विवेक है। तो डिफरेंसेस है तो कितना ठीक ठाक से सब कुछ चल रहा है। नहीं, आपको बोरिंग भी नहीं होता है, आप नया नया चीज सीख पाते हैं।
और जीवन जीने का एक उद्देश्य भी रहता है। नहीं, स्वामी विवेकानंद जी हैं और एक हम लोग हैं, तभी ना हमारे अंदर क्या है, कुछ महान बनने का एक क्या प्यास या भूख बचा हुआ है। अगर वो भी हमारा ही तरह होते हैं, हम भी उन्हीं के तरह होते हैं, तो आदमी कुछ बेहतर बनने का प्रयास करता, कोई जीने का उद्देश्य बचता। सोचिए, हर इंसान एक तरीके का है, हर घर एक तरीके का है, अमीरी गरीबी सब बराबर है, खाना पीना सबके पास बराबर है, कपड़ा उपड़ा बराबर है, सब कुछ बराबर है। तो जीने का कोई उद्देश्य बचता है? कोई भी, कुछ भी। फिल्म भी सब बराबर देखता है, न्यूज भी सब बराबर देखता है, टीवी भी सबके पास सेम है, मोबाइल भी सबके पास सेम है, सब कुछ बराबर है। एक्सरसाइज भी पूरा दुनिया का आदमी एक ही जैसा करता है। कुछ भी बचा है जीने के लिए? नहीं ना। विविधता तो हमें एक जीने का कारण देती है, नहीं जीने की वजह, कि नहीं मुझे महान बनना है। महान क्यों बनना है? क्योंकि राम ले लीजिए, रामकृष्ण परमहंस ले लीजिए, कृष्ण जी को उठा लीजिए, स्वामी विवेकानंद हो गए, भगत सिंह हो गए, तमाम महापुरुष है नहीं, जो भले कुछ है लेकिन हमसे काफी अलग थे। नहीं, तो वो हमें एक जीने का उद्देश्य देते हैं ना, कि हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने लाइफ में कुछ बेहतर कर सकते हैं। अगर वो नहीं होता तो हम लोग एक नॉर्मल है, क्या बोलते हैं, क्या ही जीते, क्या ही करते हैं, क्या ही करते हैं। उद्देश्य होना चाहिए ना जीने के पीछे। नहीं, जब जीने के पीछे का उद्देश्य खत्म हो जाता है तब इंसान जीना नहीं चाहता है। सुसाइड कब इंसान करता है? जब क्या हो गया, जीने के पीछे का कोई उद्देश्य नहीं बचा। नहीं, जिसके जीने का उद्देश्य बचा हुआ है वो हर परिस्थिति में क्या रह जाता है, जिंदा। नहीं, तो कभी टाइम मिले तो एक किताब पढ़िएगा, किताब का नाम है मेन सर्च फॉर मीनिंग। नहीं, इंसान अपने जीवन में एक अर्थ खोजता है। नहीं, हम लोग हमेशा अर्थ खोजते रहते हैं ना, क्यों जीना है, नहीं व्हाई शुड आई लिव। जितना आपका वो प्रश्न का उत्तर व्हाई शुड आई लिव क्या होते जाएगा, क्लियर, उतना जीवन जीने में क्या आएगा, मजा। बाहरी तकलीफ कितनी भी रहेगी आपको डगमगा नहीं पाएगी। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या समझा, डाइवर्सिटी क्या होता है। आई थिंक आज के बाद आप लोग को डाइवर्सिटी वर्ड पे डॉट नहीं होगा। और दूसरा हमने ये समझा कि डाइवर्सिटी क्या करती है, हमें एक लर्निंग का पर्सपेक्टिव देती है, जीने का उद्देश्य देती है। नहीं, ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखा। नेक्स्ट क्लास जब भी होगी पॉलिटी की, उस क्लास में हम लोग देखेंगे डाइवर्सिटी का नेगेटिव इफेक्ट क्या होता है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।